बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्ले डो की रेसिपी कि प्ले डो घर में कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इजी तरीके से हम घर के 3 ही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और अपने बच्चों को एंजॉय करने का एक बेहतरीन मौका देंगे। वैसे भी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और हमारे बच्चों के लिए चाहिए होती है कुछ नई एक्टिविटीज़, तो इसके लिए हम घर में प्ले डो रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ का ख़र्चा आएगा और आपके बच्चे 3 से 4 दिन बल्कि 2 से 3 हफ़्ते इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसको बनाने के बाद आपने इसको किसी एयर टाइट डब्बे में या किसी जिप लॉक बैग में इसको रख देना है ताकि ये खुश्क ना हो और बिल्कुल ये नरम रहेंगे 2 से 3 हफ़्ते के लिए। तो चलिए जी जल्दी से प्ले डो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको बनाते हुए अपने बच्चों को अपने साथ लाजमी रखिए ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सा प्ले डो बनाते हुए इसको एंजॉय कर सके। प्ले डो बनाने के लिए हमें सिंपल आटा चाहिए होगा, वो आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। 1 कप हमने आटा लिया है, उसी कप के हिसाब से आधा कप हमने लेना है नमक। नमक किसी जग में ऐड करेंगे या फिर किसी गिलास में, और जितना हमने नमक लिया है आधा कप ही हमें इसके लिए गर्म पानी चाहिए होगा। दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से ये तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते इजीली नरम रहेंगे। हमारा प्ले डो जो है वो नरम रहेगा, इसलिए ऑयल का इस्तेमाल इसमें लाजमी कीजिएगा। और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको डालना है आटे में। नमक अच्छे से हल होना चाहिए पानी में। अगर आपको जल्दी हो, जैसे कि इस टाइम वीडियो बनाने के लिए मुझे जल्दी थी तो नमक सही हल नहीं हुआ था, उसके बावजूद मैंने इसको आटे में शामिल कर दिया। तो आप भी इस तरह आटे में ही शामिल कर सकते हैं। आटा गूंथते हुए ये ख़ुद ब खुद उसमें मिक्स हो जाएगा नमक। और सिंपल ये जो जितना नमक नीचे रह चुका है ये सारा हम इसी आटे में ऐड कर लेंगे। आपने बस ये ध्यान रखना है, आपने बस इतनी ही चीज़ें ऐड करनी है जितने कि मैं बता रही हूँ। 1 कप मैदा नहीं, सॉरी, आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप आटा है, आधा कप नमक, आधा कप गर्म पानी, 1 खाने का चम्मच ऑयल। ठीक है, इन चारों चीज़ों को अच्छे से हमने अब गूंद लेना है। आटे के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको हाथों की मदद से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं ना, हाथों को आटे को मसल के हाथों की मदद से, ताकि हमारा प्ले डो अच्छे से बन सके। इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी होगा। चलिए जी, जब तक मैं प्ले डो को रेडी कर रही हूँ, आपने जल्दी से वीडियो को करना है लाइक, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सा प्ले डो अपने बच्चों के लिए बना सके और उनके बच्चे भी इंजॉय कर सके। 2 मिनट अच्छे से हमने इसको गूंद लिया है। आप चाहे तो इस टाइम अगर आपने 1 कलर का बनाना हो तो कुछ ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो इजीली इसका प्ले डो रेडी हो जाएगा। लेकिन मुझे 4 कलर्स चाहिए होंगे, इसलिए डो को रेडी करने के बाद मैं इसके 4 हिस्से कर लूँगी। इसको डिवाइड कर लूँगी 4 हिस्सों में, और उसके बाद मैं हर एक में कुछ ड्रॉप्स ही 1-1 कलर्स का ऐड करूँगी ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सके। जितना ये कलरफुल होगा उतना ही बच्चे इसको एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पे हाथों की मदद से मैंने अच्छे से मसल के प्ले डो रेडी कर लिया है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 हिस्सों में। डिवाइड करने के बाद अब हम इसमें कुछ कलर्स ऐड करेंगे। पहले मैंने ब्लू कलर लिया है, ब्लू कलर से थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स के बराबर उठा के इस पे ऐड करेंगे। मेरे पास ड्रॉप्स की सूरत में नहीं था, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी कलर हो, अवेलेबल हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ही हमने ऐड करना है। उसके बाद अच्छे से तकरीबन 1 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे तो ये इजीली इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ये आटा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये मतलब आटा रहेगा। इसमें जितना हमने नमक का इस्तेमाल किया है उस वजह से ये बहुत ज़बरदस्त प्ले डो रेडी हो जाता है। मेरे बच्चे कई दिन तक इसको एंजॉय करते हैं।
ये देखिए इतना ये ज़बरदस्त सा, इतना नरम सा, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। हाथों पे थोड़ा सा कलर लग जाता है लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। हाथों को सिंपल पानी से वॉश करेंगे या साबुन से तो ये इजीली रिमूव हो जाता है हाथ से। अब दूसरे में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे और इस तरह करके हम चारों कलर्स जो है वो बना लेंगे। चारों कलर्स की प्ले डो रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद मैं आपको इसके स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। इसको फ्रिज में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रिज के बग़ैर आप इसको रखिएगा, ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए ग्रीन कलर ऐड करने के बाद भी हमने ऐसे ही 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। अगर हमने एक कलर बनाना होता तो इजीली वो बन जाता है। जितना हमने आटा लिया है, नमक और पानी जितना हमने लिया था, जिसमें हमने ऑयल ऐड किया था, अगर हम उसमें कुछ ड्रॉप्स ही ब्लू कलर या येलो कलर जो जिसका हमने बनाना हो वो कलर ऐड कर लेते तो इजीली ये बन जाता। उसके बाद मतलब प्ले डो रेडी करने के बाद इसमें कलर ऐड करने की ज़रूरत ना होती, लेकिन हमने 4 कलर्स चाहिए थे हमें, इसलिए हमने ऐसा किया है कि हर एक में हमने थोड़ा थोड़ा कलर ऐड किया है। उस तरह का और भी आसान हो जाता है। आप अगर उस तरह बनाना चाहे और बच्चे ज़्यादा हो, आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्ले डो बनाए, तो इस तरह 1 कप लेके उसमें आधा कप जो नमक और वो हमने लिया था, नमक पानी और ऑयल, तो उसमें कुछ ड्रॉप्स आप कलर्स के डाल लिया करें और इस तरह आप कोई किसी भी कलर का प्ले डो रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो इसको इंजॉय कर रही थी। साथ वो इस टाइम पिज़्ज़ा बना रही थी कि मम्मा मैंने पिज़्ज़ा बनाना है इससे। और कटर की मदद से आपके पास जो भी शेप्स अवेलेबल हो, वो ना हो तो आप इससे डॉल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। और बच्चों को कलर्स का भी इससे होता है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, मतलब बच्चों को वो भी हो जाता है, बच्चों की फ़िज़िकल स्ट्रॉन्गनेस भी हो जाती है। तो आपने लाजमी इसको अपने बच्चों के लिए बनाना है। और देखिएगा बाहर से कितना महंगा हमें प्ले डो मिलता है। घर के 50 रुपए के ख़र्चे से हम ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा हम प्ले डो रेडी कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के बाद आपने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं लगाना। अगर ज़रा सा भी पानी इसको लगेगा तो ये ख़राब हो जाता है। आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसको बंद कर देना है या फिर किसी भी जिप लॉक बैग जो होते हैं छोटे छोटे, उसमें आप इसको रख के स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 हफ़्तों के लिए। बच्चे जब खेले उसके बाद आपने इसको उठा के उसी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट बॉक्स में इसको रख देना है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।